इसी प्लान की मैं आज आपके साथ बात करना चाहूंगा। हमारा ये प्लान है इजी बक्स। इजी बक्स की अगर बात करूं तो अभी ये मई 2025 में शुरू हुआ है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इजी बक्स की अगर मैं बात करूं, इसके क्रिएटर के बारे में बताना चाहूंगा। इसके क्रिएटर है मिस्टर अरविंद कुमार, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब बात आती है कि मैंने इसको क्रिएटर वर्ड यूज किया, ऑनर क्यों नहीं यूज किया। तो उसके पीछे ये एक ही कारण है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। इस स्लाइड पे हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। इजी बक्स एक डिसेंट्रलाइज्ड है, और जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है उसका क्रिएटर होता है, उसका ऑनर नहीं होता है। जो डिसेंट्रलाइज होता है ना, उसका क्रिएटर होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसका ओनर नहीं होता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब अगली बात करते हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड की मोटी मोटी सी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है। सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहूंगा जो हम नेटवर्करों के लिए काम की चीज है, कि भाई जो हमारा पे आउट रहता है ना, ये इंस्टेंटली हमारे कौन से वॉलेट में आ जाता है। जैसे हमारे ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, एल बैंक, और भी जो भी आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को यूज करते हैं, सीधा उसमें आ जाता है। अब अगर मान लीजिए आपका जो पे आउट उठा, आपको उसका विड्रॉल लगाना पड़ रहा है, मेरे भाई ये बात ध्यान से समझिएगा। जो बंदे नए हैं, जो सिस्टम के साथ जुड़े हैं, उनको तो पता है। अगर आपको विड्रॉल लगाने के लिए कोई भी बटन दबाना पड़ रहा है और फिर आपको विड्रॉल मिल रहा है, भले ही वो इंस्टेंट हो, तो मेरे भाई वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो कंट्रोल्ड है। वो चीज कंट्रोल्ड है, ये समझिए। किसी बंदे के हाथ में वो कभी भी इस बटन को डिसेबल कर सकता है। डिसेंट्रलाइज क्या है, हमारा पे आउट सीधा इंस्टेंटली, अभी ट्रांजेक्शन सक्सेस हुई, हमारा पैसा सीधा हमारे वॉलेट में। अगली बात है, ये कम्युनिटी पावर्ड है। इस बात पे थोड़ा सा टाइम आज मैं लूंगा, क्योंकि होता क्या है, कम्युनिटी पावर्ड मींस क्राउड फंडिंग। देखिए, लोगों को गलत फहमियां क्या हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं आज हम। इसीलिए आज मैंने स्पेशली मैम से टाइम मांगा कि आज प्लीज हमें टाइम दीजिए आप, कि आज हम मतलब प्लान प्रेजेंटेशन करें। देखिए, क्राउड फंडिंग बेसिकली एक टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है मेरे भाई। ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक टाइप है। जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है, ठीक है, वो हो गया। और जैसे प्रोडक्ट बेस्ड रहता है, वो हो गया। और जैसे बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, ये बाइनरी है, ये मैट्रिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उन्हीं में से एक है हमारा ये क्राउड फंडिंग। अब देखिए, मार्केट में क्या रूमर्स रहती हैं कि भैया ये प्लान ज्यादा देर चलते नहीं है, ये 2-3 महीने चलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कम्युनिटी नहीं आती है, ऐसा कहते हैं। अरे मेरे भाई, क्राउड फंडिंग प्लान 4-4 5-5 साल चलते हैं। मार्केट में अगर 10 प्लान आए हैं ना, तो 7 3 से 4 साल चले हैं। और अदर प्लान अगर 10 आए हैं ना, एक भी नहीं चला है 3 से 4 साल। मेरे भाई, दिस इज द सिनेरियो। ये सिनेरियो है नेटवर्क मार्केटिंग का। आपको समझना होगा। अगर आप इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको शार्प होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हैरी ने बोल दिया, नहीं, खुद रिसर्च कीजिए कि जो बात कही जा रही है क्या सच है। मैं कह रहा हूं कि भाई, अगर 10 प्लान क्राउड फंडिंग के आते हैं, उसमें से 7 चलते हैं, और अगर किसी भी प्रोडक्ट के बेस के हो जाए और 3 से 4 साल 7 चलते हैं, अगर अदर कोई आते हैं एक भी नहीं चलता है 4 साल, देख लो, ढूंढ लो। ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। हमें आंखें मूंद कर बिजनेस नहीं करना है, हमें समझ कर बिजनेस करना है कि भाई हम इस बिजनेस में आ रहे हैं। अगर आप समझ के इस बिजनेस को करोगे, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस रहोगे। और अगर मान लीजिए आपने आंखें मूंद कर किसी के भी कहे पे आप इस बिजनेस को करोगे या छोड़ दोगे, तो वो आपका ही लॉस रहेगा। तो प्लीज इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये कम्युनिटी पावर्ड मींस ये क्राउड फंडिंग है। ये क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग क्या रहता है? पीयर टू पीयर, यानी दो लोगों के बीच में लेन देन रहता है।
इसमें ये कह लो कि कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता है। मोटी मोटी सी बात ये कहूं, P2P का मतलब क्या है कि भाई लोगों का पैसा ही लोगों में बांटा जाता है। अब जब बात आती है कि क्या यार लोगों का पैसा ही लोगों में बांटा जा रहा है, ये क्या बात हुई भैया? ये तो कल को बंद हो जाएगा, ये कम्युनिटी ऐसे हो जाएगी, जब कम्युनिटी आना बंद हो जाएगी तब ये पे रुक जाएगा। अरे मेरे भाई, आप मैकेनिज्म को समझिएगा। रुकेगा कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में रुक जाएगा। ऐसा फंडा नहीं है ये। कब रुकेगा? जब हम लोग छोड़ देंगे इसको, ये तब रुकेगा। ठीक है, अदरवाइज जो क्रिएटर का विजन है, जो क्रिएटर की प्लानिंग है, अगर हम उसके साथ जुड़कर अच्छी तरह से इसको समझकर इसे करते हैं तो मेरे भाई ये 3-4 साल छोड़िए, 7-8 साल कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत सर, ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप लॉजिकली इसे समझिए कि क्या वाकई में ही ये प्लान इतनी दूर जाएगा। बिल्कुल जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है वो एक इतना आसान और इतना कह लो कि रोटेटिंग मैकेनिज्म है जो रुकने वाला नहीं है। और क्रिएटर का अपना विजन है। जब इसमें थोड़ी सी कोई स्पीड स्लो होगी तो उसने इसके लिए अलग से एक रोड मैप बना रखा है। ठीक है, आपको इसको समझना होगा। आगे बात करते हैं, अब आगे चलते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इस स्लाइड पे हम टाइम लगाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको प्लान की पूरी अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। ये बात समझिए। आप जब इस देखिए आपने टाइम निकाला है तो प्लान को अच्छी तरह से हम समझेंगे। ठीक है, ये प्लान वेब3 टेक्नोलॉजी पे है। अब ये वेब3 क्या है? क्या बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि यार ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी है, ये डायो है, ये ऐसे करके इसके आने वाले दिन में इसमें सच्चाई है मेरे भाई, ये कोई झूठ नहीं है। वेब3 टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके साथ जो बंदा भी आज जुड़ेगा आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली करोड़पति अरबपति होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है, इसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। और मैं छोटी सी बात बता देता हूं, वेब3 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहा जा रहा है। वेब3 टेक्नोलॉजी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है मेरे भाई। और ये ए और बी का जो लेन देन है ये ए और बी में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के पास इसका लेन देन का पता होगा। ये है, आपने कुछ भी लेन देन किया है, मान लीजिए आपने मैं मैं ये ए हूं और आप बी हैं, आपने मान लीजिए मैंने आपको ये बैंक फला बैंक से आपको पैसा ट्रांसफर किया, तो वो क्या है? पैसा मेरा बैंक में पड़ा हुआ है मेरे भाई, वो बैंक का पैसा बैंक के पास गया है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? मैंने जो पैसा आपको ट्रांसफर किया है उसमें आपका ही हक है, आपके पास ही। ऐसा नहीं है कल को वो बैंक कह दे सॉरी जेंटलमैन, हम तो बैंकरप्ट हो गए, हमारा बैंक लुट गया, बर्बाद हो गया, हम आपके पैसे नहीं दे सकते। हिस्ट्री में ऐसा हुआ है मेरे भाई, यहां पे ये नहीं हो सकता है। इस बात को आपको समझना होगा, बहुत डीप बात है। ज्यादा ना करते हुए सिर्फ इतना बताऊंगा कि द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड है वेब3 टेक्नोलॉजी। आपको इतना ही समझ, सेफेस्ट मतलब दुनिया की सबसे, ये कह लो कि दुनिया की सबसे सेफ, यानी दुनिया की सबसे सुरक्षित जो टेक्नोलॉजी है हमारी वेब3 टेक्नोलॉजी। अगली बात है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? बड़ी सिंपल सी बात रहती है, एक प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, उसे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खासियत क्या रहती है? इसके साथ जो बंदा जुड़ता है वही इसका मालिक रहता है। जैसे मान लीजिए आप इसके साथ जुड़े तो क्या होगा? मान लीजिए आपने ए को अपने साथ जोड़ा तो क्या होगा? ए आपको 50% अमाउंट देगा। इजी बक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है। और जो दूसरा 50% है वो एक बंदे को जिसका रैंक 1 नॉन वर्किंग में रैंक 1 आता है उसे देगा। ये बात आप ध्यान से समझो, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए जुड़ा और उसने पैसा इजी बक्स को दिया फिर उधर से इधर को आया, नहीं, सीधा इसको दिया। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच का लेन देन है। उसके बाद कोई बंदा इधर बी था, उसको पैसा दिया, इसका मतलब इस दोनों के बीच का लेन देन है। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खासियत, इस बात को आपको समझना है। अब इसके विजन की बात करते हैं, थोड़ी सी चीज तेजी लाऊंगा मैं अपनी बात में।
कि ये कंपनी क्या चाहती है कि हर इंडिविजुअल को पावर करना चाहती है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है, एक ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? जिस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा क्राउड फंडिंग इकोसिस्टम, यानी लोगों का पैसा ही लोगों में घूमे, जिससे कम्युनिटीज ड्राइव करें, ना कि कोई कारपोरेशन। ये एक मिशन है, ये एक विजन है कंपनी का। आगे बात करते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एक प्रोग्राम है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्यों यूज किया गया? क्योंकि इसकी रीच बढ़ाने के लिए। ये वर्ल्ड वाइड चलने वाला प्रोग्राम है, ये कोई एक कंट्री के लिए नहीं है, एक रीजन के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम चलने वाला है। और दुनिया में अभी एकमात्र ही अल्टरनेटिव है हमारे पास। अगर आपने फ्रीली लेन देन करना है वर्ल्ड वाइड, तो एकमात्र क्रिप्टो करेंसी ही अल्टरनेट है हमारे पास। और एक बात यहां पे मैं बता दूं, इंडिया में अभी ना तो इंडिया ने इसे बैन किया है और ना ही इंडिया ने फ्रीली अलाउड किया है। इसका मतलब एक चीज बता देता हूं, इंडिया ने इसे टैक्स लगा दिया है। इसका मतलब क्या है? आप इसे जो मर्जी समझिए, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत बड़ा काम होने वाला है इस पे। ठीक है, यानी आने वाले दिनों में ये आपको चलन में मिलेगा, ये बात श्योर है। ये बात पूरी दुनिया में से चल रहा है। अभी अनऑफिशियली किसी भी कंट्री ने इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी भी कंट्री ने, लेकिन सब कंट्री में ये चल रहा है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर चुके हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगली बात है, इस बात को समझिए, ये बहुत अहम बात है मेरे भाई, ये ग्लोबल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करता है। कैसे? जैसे आप अभी इस सिस्टम के साथ जुड़े, ये कोई दूसरा बंदा कहीं से भी आया वो आपके नीचे आएगा, तीसरा कहीं से भी आया वो यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे करके एक 100 बंदों की मान लीजिए एक कम्युनिटी बन गई। तो ये सॉरी 100 बंदों की कमेटी बन गई, तो ये कमेटी ने इसी में अपना नॉन वर्किंग बांटना है। आगे हम बात करेंगे। तो इसी को कहते हैं ग्लोबल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन मॉडल पे ये काम कर रहा है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जो भी सिस्टम, देखिए, जो भी वेब 3 पे रहेगा, ब्लॉकचेन पे रहेगा, उसकी जो, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी देखनी है, तो उसका जो ट्रांजैक्शन हैश रहता है उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। बहुत सारी बातें आती है कि भैया उस ये क्रिएटर जो है, इसने क्या है, अपने 100 अकाउंट बना लिए होंगे, इसने इतने बना लिए होंगे, सारा पैसा इसके पास जा रहा है। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मिल रही है, आप उसे देख सकते हो कि क्या कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है, मान लीजिए, जिसपे बार बार पैसे जा रहे हों। कोई ऐसे तो नहीं है 10 20 50 अकाउंट ऐसे हों जिसपे बार बार पैसा जा रहा हो। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी वहां पे, ये सीखना पड़ेगा। इतना ट्रांसपेरेंट, अगर उसने कोई भी झोल झाल करना होता तो वो ट्रांजेक्शन हैश नहीं देना था उसने। जो कंपनियां झोल झाल करती हैं वो ट्रांजेक्शन हैश नहीं देती हैं मेरे भाई, और ये ऑटोमेटेड है सारा सिस्टम। अगली बात है, इसी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत है और इंस्टेंट पे आउट है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो भी आपका पे आउट बनेगा वो इंस्टेंटली आपके वॉलेट में चला जाएगा। कौन से वॉलेट में? डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो आपका है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, और इनमें चला जाएगा इंस्टेंटली। बिल्कुल कोई बटन नहीं दबाना, कुछ नहीं, जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ ब्लॉकचेन पे, पैसा आपके वॉलेट में, और फुली ट्रांसपेरेंसी है। कौन सा पैसा किसको जा रहा है मैं पहले भी आपको बता रहा हूं। और अभी ये बिल्कुल स्केलेबल है। ये बिल्कुल स्केलेबल मींस इजी टू अंडरस्टैंड, सिक्योर है, क्योंकि दुनिया की सेफेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, बॉर्डरलेस है, क्योंकि ये आप दुनिया के जिस कोने में भी इंटरनेट चलता है, आप उधर से इसे ऑपरेट कर सकते हो मेरे भाई। बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। आज एक बंदे ने मुझे पूछा कि सर डिसेंट्रलाइज तो होता ही कुछ नहीं है, सब लोगों के हाथ में होता है, अपने हाथ, जब चाहे उसे बंद कर सकता है, जब चला सकता है। बिल्कुल सही बात है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो चीज डिप्लॉय की गई है वो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेरे भाई आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो उसमें नो चेंज होती है। ठीक है, ये कंपनियां बंद कौन करती हैं? जो अपने पास पैसा लेती हैं। आप इसके कॉन्ट्रैक्ट को चेक कीजिए, एक पैनी भी अपने पास नहीं लेता, सारी बांटता है। कैसे बांटता है आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है सिस्टम।
ये सिस्टम काम कैसे करता है? जब आप इस सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो सिस्टम को जो भी कंट्रीब्यूट करते हो वो एक कम्युनिटी को दे देता है और वो कम्युनिटी आपको 2x करके रिटर्न कर देती है। जब आपको 2x हो जाता है तो आपको फिर से जितनी कंट्रीब्यूशन आपने की है फिर से कम्युनिटी को देनी पड़ेगी। इसे थोड़ा सा और अच्छी तरह समझते हैं। मान लीजिए आपने $10 कम्युनिटी को दिए तो कम्युनिटी क्या करेगी? आपको $20 बनाकर रिटर्न कर देगी। अब जब $20 आपको मिल गए तो आप फिर से $10 कम्युनिटी को दोगे। $10 अपने क्या करोगे? प्रॉफिट रखोगे। फिर से 20 मिले, फिर से 10, फिर से 20, इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा और ये स्लॉट वाइज चलता रहेगा। अगली स्लाइड पे समझते हैं स्लॉट्स होते क्या हैं। देखिए ये सिस्टम में ये कम्युनिटीज हैं। $10 की कम्युनिटी है, यानी ये $10 वाले लोगों की कम्युनिटी है, ये 20 वाले की है, 40 वाले की, 80 वाले, 160, इस तरह से 5120 वाली, ये 10 कम्युनिटीज हैं हमारे पास। आप दसों की दसों कम्युनिटी से भी शुरू कर सकते हो। आप चाहो पहले 3 से शुरू कर सकते हो, आप चाहो पहली 4 से शुरू कर सकते हो, पहले 5 से। अभी हमारे पास पहली 5 वाले साथी भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसे भी हैं जिन्होंने ये पहली 8-8 कम्युनिटीज से शुरू किया है। आप कितनी से भी शुरू कर सकते हो। बस बात इतनी है, अगर आप ये 80 वाली कम्युनिटी से शुरू करना चाहते हैं तो पिछली कम्युनिटीज में आप होने चाहिए, यानी पिछली भी आपकी एक्टिव चाहिए। सीधा में नहीं आ सकते। तो ये आपको इस तरह से $150 से शुरू करना होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी। आगे बात करते हैं, होगा क्या जब मान लो आपने ये शुरू किया। ये सभी स्लॉट्स पे लागू होगा। मान लीजिए ये $10 वाली कम्युनिटी है। जब आपने ये शुरू किया तो सिस्टम क्या करेगा? 50% की 4 पेमेंट्स, यानी $5-5 की आपको 4 पेमेंट्स देगा, जिसका क्या हो गया? टोटल $20, यानी आपको $20 मिलेंगे। अगर आपने 20 से शुरू किया है तो ये $40 मिलेंगे। अगर आपने 40 वाला भी साथ में शुरू किया तो 80 इसमें मिलेंगे, यानी 10 वाले में आपको 20, 40, 20 वाले में 40, 80, इस तरह से आपको डबल मिलेंगे। अब इसको ध्यान से और समझते हैं स्लॉट्स को कि ये 4 पेमेंट्स हमें मिलती कैसे हैं। इस बात को ध्यान से समझना। जब आप किसी भी बंदे को डायरेक्ट इस सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करोगे, मान लो आपने किसी बंदे को सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस किया तो 50% इंस्टेंटली वो आपको देगा, यानी पहली पेमेंट आपको डायरेक्ट से मिलेगी। अब मान लीजिए आपने 4 डायरेक्ट कर दिए, 4 गुना 5 इज इक्वल टू 20। अभी आपको 10 वाले के ये 4 आपने लगाए बंदे नए, तो आपकी पेमेंट 20 हो गई। अब जैसे ही 20 होगी तो आप क्या करोगे? $10 फिर से लगाओगे, यानी आप रीटॉप अप करोगे। अब जब आप रीटॉप अप करोगे तो ये आपका स्लॉट खाली हो जाएगा। अब जब खाली हो जाएगा, आपके नीचे जो 4 लोग लगाए हैं, जब भी वो, एक तो आपने जिसको डायरेक्ट लगाया वो 50% आपको आएगा, ठीक है। एक जो उनमें से रीटॉप अप करेगा उसका 50% आपको आएगा, और एक आपको नॉन वर्किंग में अगर आपका रैंक 1 आता है वो 50% आपको मिलने वाला, यानी 3 तरह से ये भरने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि भाई हमें तो शायद ये नॉन वर्किंग से भरने वाला नहीं, जिसको आपने डायरेक्ट लगाया उससे भी ये पेमेंट आने वाली है, जिस जो रीटॉप अप कर रहा है उससे भी पेमेंट आने वाली है। अकेले नॉन वर्किंग के रैंक 1 से नहीं, ये नॉन वर्किंग से नहीं भरने वाला। ये 4 पेमेंट मिलनी है, किसी तरह से भी मिल जाए। इसका फायदा क्या है? नॉन वर्किंग हो सकता है आपको 3-4 महीने 2 महीने में आए, लेकिन ये इंस्टेंट आएगी जब आपने मान लो अभी डायरेक्ट लगाया, अभी आज ज्वाइन हुए, आज की आज डायरेक्ट लगाया तो 50% इंस्टेंटली आपके पास आया। आपने 4 डायरेक्ट लगा दिए तो आपका 2x हो गया, आपको फिर से रिसाइकल करना पड़ गया। अभी इन्होंने अगले दिन 4-4 लगा दिए तो आपका फिर कितनी बार 2x हो गया, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब ये कम्युनिटी की पावर आप समझ जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना शानदार मैकेनिज्म है। अब इसके स्लॉट्स को और भी अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये 10 स्लॉट्स हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि 4 ऐसे करके ये वाली इसकी पेमेंट्स जो है वो उसकी बात हम कर चुके हैं। अब ये देखिए ध्यान से, मैंने इस पे 10 के साथ ही एक एक्टिव 3 लिखा हो। इसका क्या मतलब है? मैंने अभी आपसे बात की है कि हो सकता है ये स्लॉट भरने में आपके आज की डेट में 10 दिन लग रहे हों, 20 दिन भी लग रहे हों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बंदे वर्किंग है वो एक एक दिन में भी इसको भर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब आपकी टीम क्रिएट होगी, हो सकता है कि ये वाला जो स्लॉट है आपका एक दिन में 10-10 बार भरे, यानी 10 टाइम्स ये भर जाए एक दिन में।
तो आप क्या करोगे मेरे भाई, आप क्या मोबाइल को देखते रहोगे सारा दिन, सिस्टम पे बैठे रहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। होगा क्या कि भाई आप सुबह उठकर ये 4 5 7 8 जितनी बार चाहो आप इसे बाय कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, जितनी बार आप बाय करोगे उतनी बार 50% पैसा आपकी अपलाइन को जाएगा। और जो आपकी डाउन में है, जितनी बार वो बाय करेगा उतनी बार 50% पैसा आपको आएगा। अब आगे बात समझते हैं। भाई ये 10 वाले में जो, अगर मान लीजिए आपने 10 वाले ये 3 बाय किए हैं, आप 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, जितने चाहो कर सकते हो। लेकिन आप 20 वाले उतने ही कर सकते हो जितने आपके 10 वाले हैं, ठीक है। 40 वाले उतने ही कर सकते हो जितने आपके 20 वाले हैं। अब ये 40 वाले में अगर आपके पास एक है तो 80 वाला भी आपका एक ही बाय कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आगे बात करते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपने ये प्लीज सारे लीडर्स इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे। एक तो हमारे इतने अच्छे लीडर हैं वो इस बात से नाराज हो गए कि भाई ये क्या है, ये तो सिस्टम गलत है। हमें बोला कुछ और था, हुआ कुछ और। ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, कन्वे कई बार ऐसा नहीं होता। देखिए पहली बार में कई चीजें नहीं समझ आती हैं। हम इस जूम में बहुत कोशिश करते हैं कि आपको डीपली सारी चीजें समझा सकें, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारी कोई चीज छूट जाती है, कुछ हमसे उतने अच्छे तरीके से समझाया नहीं जाता। तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लीजिए आपने ये पहले 4 स्लॉट से शुरू किया, तो सिस्टम क्या करेगा, आपको 10 वाले की 4 पेमेंट देगा $5-5 की, आपको 20 वाले की 4 पेमेंट देगा $10-10 की, आपको 40 वाले की 4 पेमेंट देगा $20-20 की, लेकिन आपको 80 वाले की 3 पेमेंट ही देगा $40-40 की, चौथी पेमेंट नहीं देगा। यानी ये 80 वाला आपका लास्ट स्लॉट है तो ये 3 पेमेंट ही देगा, चौथी वाली ये लैप्स करके आपकी अपलाइन को दे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आपके पास 160 वाला नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 3 से शुरू किया होता तो ये इसकी 40 की 4 देनी थी। अगर मान लीजिए आपने 2 से शुरू किया होता तो इसमें 20 की 3 देनी थी। अगर मान लीजिए आपने 10 से शुरू किया है तो ये 10 की 3 ही पेमेंट देगा। ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये करेगा क्या, अगर मान लीजिए ये आपने 40, ये आपका 80 वाला एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसकी आपको 3 पेमेंट देगा और चौथी लैप्स कर देगा आपकी अपलाइन को। मगर आपके पास अगर कम्युनिटी पॉइंट है तो ये पेमेंट यहां पे मार्क कर जाएगा 1/4। तो इस तरह से जब सेकंड टाइम ये भरेगा तो ये 2/4 हो जाएगा। जब थर्ड टाइम ये भरेगा, फोर्थ पेमेंट इधर चली जाएगी तो ये 3/4 हो जाएगा। इस तरह से जब फोर्थ भरेगी 4/4 हो जाएगा और ये आपका 160 वाला एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर ये ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है तो अपलाइन को 50% नहीं जाने वाला, क्योंकि वो पहले ही जा चुका है। बहुत सारे साथी ऐसे कह रहे हैं कि मेरा ऑटोमेटिकली एक्टिव हुआ, मेरी अपलाइन को वो 50% नहीं गया है, ये तो चीटिंग है, ये है। नहीं मेरे भाई, सिस्टम है, चीटिंग नहीं है। समझने में कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत रही है। सिस्टम क्या कह रहा है, इंस्टेंटली देखिए, जब ये देखिए इस बात को ध्यान से समझिए, ये 3 पेमेंट मिली, चौथी उसने लैप्स करके किसको दे दी, अपलाइन को दे दी, ठीक है। अच्छा, और यहां पे तो उसने मार्क किया है, आपके 160 वाले ने जस्ट मार्क किया, आपको वेटेज इसलिए दी क्योंकि आपने काम किया हुआ है। आपके पास कम्युनिटी पॉइंट है 80 वाले के, इसीलिए वो वेटेज दे गया। लेकिन पेमेंट तो हर हाल में आपकी अपलाइन के पास ही जानी है। प्लीज इसे सारे लीडर्स ध्यान से समझिएगा। कम्युनिटी पॉइंट्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जब आप सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो आपको सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक कम्युनिटी पॉइंट दे देता है ताकि आपका पैसा 2x हो सके। जैसे मान लीजिए आपने $10 से शुरू किया, सिस्टम ने आपको एक कम्युनिटी पॉइंट दे देना है। आपने 20 का साथ में शुरू किया, एक 20 वाले में दे देना है। आपने 40 का शुरू किया तो एक आपको 40 ही तरह के 120 तक वो जो भी स्लॉट पहली बार आप बाय करोगे तो वो दे देगा, रीटॉप अप पे वो नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कम्युनिटी पॉइंट है क्या, ये सिस्टम देखिए, आपको 4 पेमेंट्स मिलनी है ना, तो सिस्टम ये पहली 2 पेमेंट तक कुछ नहीं चेक करता, क्योंकि ये मान लीजिए आपका $10 है,
$10 का पहले ये 5-5 आपका तो प्रिंसिपल है। अब ये तीसरी जो आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे कम्युनिटी पॉइंट चेक करता है। अगर कम्युनिटी पॉइंट आपके पास है, उसे वो कंज्यूम कर देता है। और चौथी पेमेंट को ध्यान से सुनिएगा, ये चौथी पेमेंट अगर एक ही कंडीशन है इस पे, अगर आपके पास नेक्स्ट स्लॉट नहीं है तभी लैप्स होगी, अदरवाइज ये आपको ही मिलेगी। कम्युनिटी पॉइंट थर्ड पे ही कंज्यूम हो जाना है, ठीक है। उसके बाद अब आप नेक्स्ट स्लॉट फिर से इसको रिपर्चेज कर लेते हो 10 वाला, जब आपको 10 के 20 मिल गए, तो वो क्या चेक करेगा, वो फिर से वही आपको पहले पहले जो 2 पेमेंट 5-5 की तो दे देगा, लेकिन यहाँ पे आएगा देखेगा आपके पास कम्युनिटी पॉइंट नहीं है, यहीं पे लैप्स हो जाएगी आपकी पेमेंट। फिर आएगा वो देखेगा कम्युनिटी पॉइंट नहीं है, यहीं से लैप्स होती रहेगी, यहीं से लैप्स होती रहेगी, यहां तक तो जा ही नहीं रही है। अब बहुत से लोग कहते हैं मेरे 5 डॉलर तो लैप्स हो गए हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लॉट में नहीं गए हैं। मेरे भाई जो फोर्थ पोजीशन पे लैप्स होगी वही वही नेक्स्ट स्लॉट में जाएगी। ये पीछे जो लैप्स हो रही है ना, वो नहीं जाने वाली है। प्लीज ये सारी चीजें जूम में हम अक्सर समझाते हैं, आप इसको ध्यान से सारे साथियों ने समझना है प्लीज, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सारे साथी जूम में बने। अब बात करते हैं कम्युनिटी पॉइंट मिलता कैसे है। जब आपने मान लीजिए ए बंदे को अपने साथ जोड़ा, अभी ये आप हो, आपने किसी ए को यानी अपनी पहले लेवल पे किसी को जोड़ा, तो उसके आपको 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। यानी ये कह लो कि जितने लोगों को आप डायरेक्ट लगाओगे, मान लो आपने 10 लोगों को डायरेक्ट लगाया, 2 इज इक्वल टू 20, यानी आपको 10 के 20 पॉइंट मिल जाएंगे। 10 लोगों को डायरेक्ट लगाया, 20 लोगों को डायरेक्ट लगाया, तो आपको 40 मिल जाएंगे। ये पॉइंट आपको इतने मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये बंदा जो ए है अगर बी को जोड़ता है, यानी दूसरे लेवल पे आपको 1 पॉइंट, तीसरे लेवल पे 1 पॉइंट, चौथे लेवल पे 1 पॉइंट, यानी पहले 4 लेवल से ये आपको पॉइंट मिलने वाले हैं। पहले लेवल पे 2 मिलेंगे, उसके बाद हर एक पे 1-1 मिलेगा, अगले 3 लेवल तक। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये बात जरूर ध्यान में रखना, ये पहली बार पे मिलेगा, रीटॉप अप पे नहीं मिलने वाला मेरे भाई। रीटॉप अप पे तो हमें 50% मिलने वाला है हर बार, कम्युनिटी पॉइंट नहीं मिलने वाला। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। अब इस बात को ध्यान से समझते हैं। आज थोड़ा सा मैं टाइम ले गया, कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा जल्दी से और अच्छे तरह से आपको मैं समझाऊं इस बात को। ये मेरे भाई हमारा 50%, ये जो हमारा 50% नॉन वर्किंग है, देखिए सिस्टम करता क्या है, 50% डायरेक्ट में देता है, 50% नॉन वर्किंग में देता है। ये नॉन वर्किंग समझते हैं। अब ये मैकेनिज्म अगर आपके समझ आ गया तो आपको पता चल जाएगा दुनिया का ये एक बेहतरीन सिस्टम है जिसमें से आप अनलिमिटेड पैसा निकाल सकती हो, अगर आपके मैकेनिज्म दिमाग में बैठ गया तो। ध्यान से समझिएगा इसे। जब भी आप सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो सिस्टम आपको किसी ना किसी क्यू में डालता है जो ग्लोबल है। जो लोग ग्लोबली हैं, ग्लोबल इन द सेंस कि कहीं से भी, कोई गुजरात से भी हो सकता है, कोई पंजाब से हो सकता है, मध्य प्रदेश से हो सकता है, कहीं से भी जो लोग जुड़ रहे हैं वो कहीं से भी होंगे, वो बाहर से भी, कनाडा से भी हैं, वो अमेरिका से भी, बहुत सारी जगह से इसमें कम्युनिटी अभी ग्रो हो रही है। अब बात करते, जैसे ही आप सिस्टम के साथ जुड़ोगे, सिस्टम आपको एक रैंक दे देगा। ये रैंक, ये पहले 4 स्लॉट हैं, इसमें ये 100 से ज्यादा नहीं रहने वाला। यानी ये जो क्यू है ये 100 से ज्यादा नहीं होने वाली है। आपका 1 से लेके 100 के बीच में रैंक आएगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगली, ये 50, जो अगले 160 से ऑनवर्ड, जिन साथियों के पास 160 वाला स्लॉट है ना, उनके लिए ये खुशखबरी है कि भाई ये क्यू उनकी 50 लोगों की ही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो साथी 1280 से ऊपर का स्लॉट जिन्होंने लिया हुआ है, उनके लिए भी एक गुड न्यूज है कि उनके पास ये जो क्यू 25 की रहने वाली है। अब एक बात और ध्यान से समझते हैं, जैसे ही ये क्यू कंप्लीट होती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली नई जनरेट कर देता है। यानी जैसे ही इस क्यू में 100 बंदा आया, 101 में आया, वो यहां पे आएगा, वो इसके नीचे नहीं जाएगा मेरे भाई, वो यहां पे आएगा। अब ये जो 100 लोग हैं, ये इसी क्यू में पैसा बांटेंगे, कैसे आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, मान लीजिए आप नीचे अभी ज्वाइन हुए, ये नीचे हैं, जैसे जैसे इस कम्युनिटी में लोग आते जाएंगे, आपकी पोजीशन रैंक 1 आ जाएगी। जैसे ही आपको रैंक 1 आया तो सिस्टम आपको 50% पैसा दे देगा। इसे और अच्छी तरह से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए,
जब आप सिस्टम के साथ जुड़ते हो, सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले आपके स्पॉन्सर को ढूंढेगा, ये रहे आपके स्पॉन्सर एक क्यू में, तो सिस्टम क्या करेगा, इस क्यू के जो रैंक 1 पे है, जो 50% पैसा है उस बंदे को दे देगा, और बाकी का 50% आपके स्पॉन्सर को दे देगा, जो अपना आपका स्पॉन्सर है उसको दे देगा सिस्टम। और जैसे ही ये दे देगा, उसके बाद आप जाकर किसी और क्यू के नीचे लग जाओगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ही इस बंदे को नॉन वर्किंग मिला, ये जहां से हटेगा, ये आपके पीछे आके देखेगा जगह है, अगर जगह नहीं है तो ये क्या करेगा, अपनी नई क्यू बना लेगा, अगर जगह है तो ये जहां पे आके लग जाएगा। इस बात को आपको समझना, मैं फिर से समझाता हूं। सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले अपना स्पॉन्सर ढूंढेगा, जब आप जुड़ते हो 50% आपके स्पॉन्सर को दे देगा, दूसरा 50 उस क्यू में, ध्यान दीजिए, उस क्यू में जो रैंक 1 है, आप नहीं जानते वो कौन है, दूसरा 50 वो उसको दे देगा। यानी इस क्यू में जिसमें आप हो, कहीं से भी कोई बिजनेस उठे, वो रैंक 1 को ही नॉन वर्किंग देने वाला है। इस बात को ध्यान से समझिए। और जैसे ही रैंक 1 को नॉन वर्किंग मिल जाएगा, ये यहां से हटेगा, किसी दूसरी जगह पे चला जाएगा, और फिर ये ऊपर को हो जाएंगे, फिर ये रैंक 1 हो जाएगा, इसे पेमेंट मिलेगी, ये चला जाएगा, फिर ये रैंक 1, इस तरह से ये क्यू खाली होती भरती रहेगी, खाली होती भरती रहेगी, आपका सिस्टम चेंज करता रहेगा। इसमें एक और मजे की बात बताता हूं। मान लीजिए ये आप हो, आपको ये 4 पेमेंट्स मिलनी है 50-50% की। अभी क्या हुआ, सिस्टम यहाँ पे आया, ये रैंक 1 आपका आया, उसने आपको एक पेमेंट दे दी, इस तरह से आपको ये 4 पेमेंट किसी तरह से भी मिल गई, अभी आपने रीटॉप अप कर रहे हो, तो सिस्टम एक आईडी तो और आपकी ये घूम ही रही है। अब सिस्टम क्या करेगा, एक नई आईडी क्या करेगा, ये कि आपकी ये घूम रही है, एक नई आईडी किसी और क्यू में लगा देगा। अब हो क्या रहा है, अब ये क्या हो रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। पहले आपकी एक आईडी क्यू में घूम रही थी, अब इसका रैंक 1 आया, इसने पेमेंट दी, जाकर फिर किसी क्यू में लग गई, इसका रैंक 1 आया, इसने पेमेंट दी, जाकर फिर किसी क्यू में लग गई। ये इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। जितनी बार रीटॉप अप करोगे, उतनी बार आपकी आईडीज क्यू में घूमना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, पेमेंट लेने के लिए आपका स्लॉट एक्टिव चाहिए, और थर्ड पेमेंट लेने के लिए आपका स्लॉट जो आपके पास कम्युनिटी पॉइंट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सिस्टम क्या करता है, 100% जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है कम्युनिटी में बांटता है। कैसे, ध्यान दीजिए कैसे बांटता है। ये 2 पार्ट बना देता है, एक पार्ट आपके रेफरल यानी आपके स्पॉन्सर को चला जाता है, दूसरा आपकी क्यू में, जो जिस क्यू में आपका रेफरर है उस क्यू के रैंक 1 को चला जाता है। यहाँ पे इजी बक्स को हम कुछ नहीं दे रहे हैं, 100% पैसा कम्युनिटी को ही दे रहे हैं। तो सवाल आता है भाई इजी बक्स के पास क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये इजी बक्स ने ए बंदे को जोड़ा, ए ने बी को जोड़ा, बी ने सी को जोड़ा। अब जब मान लीजिए सी को 4 पेमेंट मिली, इसने अपना रीटॉप अप किया, इसने 50% बी को दिया। अब बी को 4 पेमेंट मिली, इसने रीटॉप अप किया, इसने अपना ए को दिया। अब ए को 4 मिली, इसने रीटॉप अप किया, इसने इजी बक्स को दिया। अब इजी बक्स को क्या रीटॉप अप करने की जरूरत है मेरे भाई, नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, पहले क्या होता था, बिजनेस यहां से उठता था, सीधा कंपनी के पास जाता था, फिर ऊपर से नीचे जो बढ़ता आता था। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हुआ, यहां से बिजनेस उठा, फिर नीचे से ऊपर को गया है। ये डिफरेंस है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप किसी सिस्टम को कर रहे हो तो प्लीज उसे समझ कर करिए, ऐसे नहीं कि ओ सिस्टम को हम ऐसे ही किसी की बातों में आ जाएं। आज फिर मैं बताऊं, किसी बंदे ने बोला कि भाई ये सिस्टम ज्यादा देर नहीं चलते हैं। अरे मेरे भाई मैं आपको बताऊं, ये क्राउड फंडिंग है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये क्राउड फंडिंग है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में जितनी पेमेंट आती है हमारी, ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आती है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, अब ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में हमारी आती है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये सिस्टम हमें एक वार्निंग देता है, प्लीज आप सभी साथी इसको ध्यान से सुनिए। एक मोबाइल पे प्लीज एक ही आईडी हमने लगानी है। सिस्टम ये कहता है अगर आप एक से ज्यादा आईडी एक मोबाइल पे लगाओगे, भले ही आप अलग अलग वॉलेट यूज करते हो, तो फिर आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है। जिन लोगों का हुआ है
हम चाहते हैं उनको जरूर कि वो अपने वॉलंटरली आगे आएं और बताएं, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ट्रस्ट वॉलेट में आजकल, ट्रस्ट वॉलेट पे आजकल एक वार्निंग आती है मेरे भाई, वो रूटीन की वार्निंग है। जितने भी वर्ल्ड वाइड क्राउड फंडिंग सिस्टम चल रहे हैं ना, सबको देता है ट्रस्ट वॉलेट। बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको देता है। वो ये कह रहा है कि भाई आप थर्ड पार्टी पेमेंट कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है वो। ये कोई ऐसी, अगर आप ध्यान से देखिए, जो हमारा इजी बक्स का जो एड्रेस बार रहता है उसके साथ एक लॉक बना हुआ है, आप देखो उस लॉक को, वो ग्रीन है। इट मींस क्या है कि वो वेरीफाइड है, ट्रस्ट वॉलेट पे एसएसएल सिक्योरिटी लगा हुआ है उस पे। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वहां पे आप कोई भी साइट, अगर कोई भी साइट कोई संदिग्ध हो या उसको कोई हार्मफुल हो, तो सिस्टम यहाँ पे ये उसे वो दे देता है कि ये भाई ये वाला अपना रेड साइन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रस्ट वॉलेट की एक रूटीन, एक हमें प्रिकॉशनरी वार्निंग है कि भाई आप थर्ड पार्टी पेमेंट कर रहे हो, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। इसमें सिस्टम को कोई दोष नहीं दिया हुआ, इस बात को आपने समझना है। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग टोकन पॉकेट को यूज कीजिए। जैसे ट्रस्ट वॉलेट हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, टोकन पॉकेट भी कर सकते हैं। मेटामास्क यूज कीजिए, और हमारा क्या बोलते हैं एल बैंक यूज कीजिए आप, और क्या बोलते हैं सेफपाल यूज कीजिए। किसी पे ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे भाई होती तो किसी ना किसी पे तो होती, ये ट्रस्ट वॉलेट पे क्यों है? क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में ये अपना एक स्पाई लगा हुआ है, स्पाईवेयर जिसे बोल देते हैं, या जिसे कह देते हैं एंटीवायरस वेयर जो रहता है वो, उसने, वो जो हम उस पे अगर आप ध्यान से देखोगे, वो ट्रस्ट वॉलेट की नहीं है, वो जो उसका हैश डिट की वार्निंग है। वो हैश डिट उसका एक स्पाईवेयर है जो हमें बताता है कि भाई आप थर्ड पार्टी पेमेंट कर रहे हो। सिर्फ वो एक प्रिकॉशनरी स्टेप बताता है हमें कि भाई आप थर्ड पार्टी लेन देन कर रहे हो, ठीक है। और कुछ नहीं है ये। प्लीज आप ये बंदे जरूर सारे इसमें पॉजिटिव रखना है अपने आप को। आगे बात करते हैं इसके अर्निंग फोरकास्ट की। ज्यादा टाइम आज हमारा बहुत निकल गया, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। और ये देखिए, अर्निंग फोरकास्ट की बात करूं कि अगर आप मान लीजिए 2 स्लॉट से शुरू करते हैं और ये स्लॉट आपका 10 बार घूम जाता है, 10 बार रिसाइकल हो जाते हैं, तो आपको $600, कम से कम $600 आएंगे, ठीक है। अगर ये 3 बार घूम जाता है, कम से सॉरी पहले 3 स्लॉट 10 बार घूम जाते हैं, $1400। इसी तरह से ये पहले 5 10 बार घूम जाते हैं, $6200। पहले 6 10 बार घूम जाते हैं, $12,600। आगे 10 तक इसलिए नहीं लेके गए तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाए, ये कम से कम है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर 320 वाला 10 बार घूमेगा, तो मेरे भाई आप इमेजिन कर सकते हो पिछले स्लॉट कितनी बार घूमेंगे। तो ये अमाउंट मिनिमम है, इससे कई गुना ज्यादा एक एक दिन में आने वाली है, अगर आप सिस्टम की पावर को समझ गए, ठीक है। मैं कहता हूं हम नेटवर्क करें मेरे भाई, बातों पे मत आओ, हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, इसके लिए चाहिए क्या? बड़ी सिंपल चीजें, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। इसके लिए आपके पास एक मोबाइल फोन चाहिए, और इनमें से कोई भी वॉलेट आपके पास हो, या कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जिसके 12 फ्रेजेस होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये 12 फ्रेजेस अगर आपके गुम हो गए और अनफॉर्चुनेटली आपके मोबाइल से ये वॉलेट चला गया, तो मेरे भाई आपकी ना तो आईडी वापस आ सकती है, ना आपकी मनी वापस आ सकती है। तो ये 12 फ्रेजेस अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखने हैं अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है इन वॉलेट्स में, तो प्लीज इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, इसके लिए ये हमें 2 डिजिटल करेंसी चाहिए होगी, एक ये यूएसडीटी चाहिए होगा, क्योंकि हम ये बाइनांस की ब्लॉकचेन पे है, तो इसके लिए आपको बीएनबी चाहिए रहेगा, जो गैस फी के लिए रहता है, जिसे हम गैस फी माने ट्रांसजेक्शन फीस रहती है। तो ये 4 चीजें आपके पास चाहिए होगी। ये छोटी सी अमाउंट, आप चाहे $10 से शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि भाई ये बिजनेस है, आप इसे कम से कम $150 से शुरू करें, और $150 से शुरू कराएं, क्योंकि $75 इंस्टेंटली आपके पास आने वाले हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, जो हमारे नेटवर्कर भाई हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसे आप देखिए, मान लीजिए आज धूप में जाकर आपने $70 की ही आईडी उठा ली, तो मेरे भाई $35 आपके पास आएंगे इंस्टेंटली। ये बात है इंस्टेंटली, ये मनी आप
आज डेट में आप इसे यूज कर सकते हो अपने पर्सनल। और मैं देखिए, मैं एक नेटवर्कर हूं, मैं जानता हूं मेरे साथ ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर हैं जिनकी फाइनेंशियल हालत इन जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो कंपनीज हैं उन्होंने बहुत क्या कर दिया, खस्ता कर दिया है। तो मेरे भाई ज्यादा देर ना करते हुए बस मैं इतनी सी बात आपको कहूंगा कि आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हो, आए हो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सिस्टम पे यकीन किया है। कुछ भी आपके पास र्यूमर आती है ना, वेरीफाई करो मेरे भाई, वेरीफाई करो। ऐसे ही नहीं कि खुद ही हम अपने लेवल पे उसका डिसीजन ले लें और उसको क्या करें, हम उसको डिसीजन लेके अपने पास से अच्छी अपॉर्चुनिटी को एक को गवा दे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने पेशेंस बना के रखे, इतने लोग अभी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जसवीर सर से निवेदन करूंगा कि आगे की जो है उसे बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से, हम इसे ज्यादा लंबा नहीं करने वाले क्योंकि हमारे बहुत टाइम बहुत आज लिया गया था मेरे से। तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे होस्ट सर हैं, मैं भी हूँ, हमारे लीडर्स भी और भी हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप साथी उसके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।